हेलो टू एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं द ऑप्शन ट्रेडिंग। आपके साथ जुड़े हैं नवाज। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था। और सेकंड वीडियो में कि जर्नी ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है, कि किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी क्या होती है, उसे किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टॉपिक पे ही बताया था कि जो बेसिकली ट्रेडिंग कैरियर में जो होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, माइंड साइकोलॉजी, ये ही पूरा 80% आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है। और मेन यही है, 20% में आपका पूरा प्राइजेक्शन आता है। जितनी नॉलेज आपकी है वो 20%, आपका जितना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, जितनी माइंड साइकोलॉजी अच्छी होगी, जितनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा ट्रेडिंग करोगे और बहुत ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का। हम देखते हैं कि इसमें हमको बेसिकली क्या करना होता है। सपोज दैट हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है। 1 लाख कैपिटल है और हमने डिसाइड किया कि हम पर डे 2000 का ही रिस्क लेंगे। 2000 रिस्क पर डे। ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट होना चाहिए आपके पास। अदरवाइज क्या होगा कि आप डायरेक्ट आओगे मार्केट में, सभी की तरह घुस जाओगे। और जैसे आपने 1 लाख कैपिटल डाला तो आज दस पता चले 5,000 डूब गया, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में आपका वो 1 लाख एक वीक के अंदर अंदर जीरो हो जाएगा, फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो मेन क्या होता है कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हमको पर डे रिस्क कितना लेना होता है, क्योंकि आप मार्केट में कभी भी आ पाओ तो कभी आप कमाने के पर्पज से ना आओ। ये एक बिजनेस है, ये कमाने का एक जरिया नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप सीखने के पर्पज से आओगे तो पैसा ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा एक समय के बाद। बट अगर स्टार्टिंग से ही आपका माइंडसेट ऐसा है कि हमको बस कमाना है, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपका यहाँ सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, नो डाउट। तो सबसे पहले आपको रिस्क प्लान होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए वो इंसान को सिर्फ एक होना चाहिए कि हमको मार्केट में टिके रहना है कैसे भी करके। अगर आप 1 साल मार्केट में टिक गए तो यकीन मानिए आपको मार्केट से कोई भी वाइप आउट नहीं कर पाएगा। और अगर आपने वही कुछ चीज़ें पे फोकस नहीं किया और आप धनाधन ट्रेड ले रहे हो, धनाधन ट्रेड ले रहे हो, तो आप चाहे 1 लाख रखो, 1,000 रखो, या 1 करोड़ या 10 करोड़, आपका सब जीरो हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नुकसान करते हैं, क्योंकि ओवरऑल 1% ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, 99% लूजर ही है। और उसका रीजन यही है कि बहुत सारे लोग के पास कैपिटल पहले होता है, वो कैपिटल लेके पहले घुस जाते हैं और एक गलत थिंकिंग के साथ कि हमको बस यहाँ पे पैसे बनाने हैं, ये यहाँ पे मशीन है। तो मशीन नहीं है भाइयों, ये पूरा माइंडसेट का गेम है। आपकी जितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, जितना अच्छा आप अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतना अच्छा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। और डेफिनेटली पैसा यहाँ से बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो अगर सपोज दैट 1 लाख कैपिटल है, 2,000 इस पर डे हमने किया, तो आप देख रहे होगे कि अगर 2,000 एक दिन में मैं लॉस करूंगा ना, हर दिन भी लॉस करूंगा, तो 50 दिन मेरे पूरे निकल जाएंगे। और 50 दिन मतलब मार्केट तो महीने में 30 दिन में 18 से 20 दिन ही चलते हैं, 10 दिन तो हाफ ही रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे हाफ ही होता है। इसके अलावा कुछ हॉलीडे वगैरह अगर ले लिया जाए, तो सपोज दैट कि अगर आपने 2,000 इस पर डे किया, डेली डूब रहे हो, तो भी कम से कम 3 लाख आप मार्केट में, 3 महीने आप मार्केट में टिके रह जाओगे। 3 महीनों में आप इतनी ट्रेड लोगे, आप इतना सीख जाओगे कि फिर आपका वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। आप अगर अपने गलतियों पर फोकस करोगे तो बहुत जल्दी ही आपकी वो सारी गलतियां कम हो जाएंगी और आप इजिली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि हमने ये मान लिया कि 2,000 इस मेरा पर डे है, वो तो ठीक है। बट अब क्वांटिटी कितनी लेनी है, हम ट्रेड करने जाएंगे तो हमें क्वांटिटी भी निश्चित होनी चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी इक्वल, अगर हम फार्मूला बेस देखें तो रिस्क अपान टोटल रिस्क अपान एसएल, टोटल रिस्क अपान एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट ये एक कैंडल बन रही है, ठीक है, ये एक कैंडल बनी। और इसमें क्या हुआ कि मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया अपना। स्टॉप लॉस क्या है कि मार्केट में मैं कितना दूंगा वो मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड है। स्टॉप लॉस मैं मैक्सिमम 20 दूंगा या 10 दूंगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 ही स्टॉप लॉस दूंगा, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। 10 पॉइंट। और बेसिकली क्या होता है कि स्कैल्पिंग वाले वो स्टॉप लॉस अपना बहुत मिनिमम रखते हैं। सपोज दैट अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा 3 से 7 पॉइंट, इससे ज़्यादा मैं खुद नहीं लेता हूँ स्टॉप लॉस। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 10 से 15 पॉइंट
इट इज़ द इनफ क्वांटिटी। इससे ज़्यादा एसएल आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपका जो कैपिटल होगा वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा। तो आपका जो हुआ यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर लिया कि हमको 10 पॉइंट लेना है। अब टोटल सिंपल सा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमको टोटल कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। रिस्क हमारा टोटल कितना था 2000 पर डे का, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 10 पॉइंट का था। तो टोटल हमें कितने हो जाएंगे क्वांटिटी, तो आप देख रहे होगे कि टोटल क्वांटिटी हमारी 200। तो मतलब कि हमको हर ट्रेड में कितना क्वांटिटी अपना रखना है, 200 क्वांटिटी रखना है, उससे ज़्यादा हमें क्वांटिटी रखना नहीं है। ये कोई एक फिक्स नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिक्स करना, धीरे धीरे आपको जैसे एक्सपीरियंस होगा। सपोज दैट आपका 20 पॉइंट का एसएल है, तो 20 पॉइंट मतलब टोटल रिस्क आप 2000 का ले रहे हो, तो आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी में नहीं जाओगे। अदरवाइज आप अगर लालच के चक्कर में अपनी क्वांटिटी बनाओगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक खतरा पैदा करेगा, जो आपके लिए एक नेगेटिव व्यू में जाएगा। तो आप इससे बचिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैपिटल को बचा पाइए, मार्केट में बचाइए। मेन वही है, आप कितने कम स्टॉप लॉस पे आप काम कर रहे हो और कितना अच्छा टारगेट अचीव कर रहे हो। सपोज दैट आपने 10 पॉइंट का भी एसएल लिया, जैसे जो मेरा फंडा है, मैं 10 पॉइंट का एसएल लेता हूँ बैंक निफ्टी में सपोज दैट, और मैंने 3 ट्रेड में भी गंवा दिए, तो मेरा हर एक ट्रेड में कम से कम 30 पॉइंट मैं अचीव करता हूँ, और जिससे मेरा ओवरऑल 3 लॉस मेरा एक में कवर हो जाता है। मैं अगर आज आपको दिखाऊं तो जो मेरा आज का ट्रेड था, मैं सिंपल सा अभी चेक करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे अकाउंट से मैं अपना एक ही लॉट से चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा टारगेट है कि एक लॉट से हम कितना बना सकते हैं, वो मुझे लाइव ला के दिखाना है। तो उसके लिए भी मैं जल्दी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आज जो मेरा पोजीशन जो था, ये देखिए आप आज का पोजीशन है। अभी यहाँ पे देख रहे होगे, मॉर्निंग में मैंने स्कैल्प मारा था, और बैंक निफ्टी का मैंने लिया हुआ है 30 क्वांटिटी मेरी थी, 366 पे लिया था, 395 पे मैंने निकाल दिया। तो आप देख रहे होगे कितना पॉइंट मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। तो करीब करीब ये हो गया आपका 29 पॉइंट। जैसे मैं अभी बताया ना कि 30 पॉइंट के आसपास मैं बैंक निफ्टी में लेता हूँ टारगेट, तो मेरा 29 पॉइंट। अब सोचो आप 30 क्वांटिटी में मुझे 871 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जबकि 30 क्वांटिटी का अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएं, तो आप देख रहे होगे कितना, 9 से 10,000 रुपया, ओवरऑल 9,000 से 10,000 रुपया है। तो आप सोच रहे होगे 10,000 में मेरा 800 रुपया बन रहा है, मतलब कि आपको कितना बन रहा है, 8% आपका बन रहा है। दैट इज सफिशियंट। इससे ज़्यादा लालच मार्केट में नहीं करना चाहिए। आप निफ्टी देख रहे होगे, निफ्टी में ये एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेट गड़बड़ हो गया था, तो मुझे यहाँ पे पुट खरीदना था, बट वो कॉल साइड मेरा यहाँ पे हो गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरा लॉस हुआ। और फिर नेक्स्ट देखो, बैंक निफ्टी का टोटल मैंने 15 क्वांटिटी, मतलब एक ही लॉट मैंने लिया है 396 पे, और इसे भी 419 पे, यानी 23 पॉइंट मैंने लेके यहाँ पे निकाला है, 346 यहाँ भी बन गया। तो आप सिंपल सा देख रहे हो, मैंने छोटे केवल एक लॉट से ट्रेडिंग की है, और 976 रुपया बन गया। टोटल मेरा जो यहाँ पे कैपिटल लगा होगा मात्र 5,000, इससे ज़्यादा मेरा कैपिटल नहीं लगा है। मेरा अलग अलग अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है वो मेरा दूसरा है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो आप ऐसे प्लानिंग करो जिससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहे, ना कि आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहे, ठीक है जी। तो ये मेन सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आप कितने कम पॉइंट पे आप काम कर रहे हो। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा माइंड साइकोलॉजी, उसको कैसे बिल्डअप करना है, क्या माइंड साइकोलॉजी होनी चाहिए बेसिकली ट्रेडर के लिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट एनालिसिस, मतलब हर एक टॉपिक पे मेरा वीडियो आएगा। साथ ही उसके बाद में हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे। मेरे जब एक मेरा टारगेट है उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर मैं लाइव भी स्टार्ट करूंगा, आप लोगों के साथ खुद ट्रेड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।